श्री मोहिबुल्ला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मसले पर गुफ्तगू का मौका दिया और मुझे ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बनाया। सदर मोहतरम, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमारे कायदीन के सामने दो रास्ते थे। वो रास्ते क्या थे और किसने पेश किए थे, ये अब गैर अहम है। असल बात यह है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने फूलने और अपने इदारे चलाने की आजादी दी गई, जो कि हमारे आइन की आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। ये हक महज एक आईनी हक नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीम बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सदर मोहतरम, इस बिल में सबसे पहली तरमीमी वक्फ एक्ट के नाम तब्दील करने की है। मैं कहता हूं, नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिक़ही कवाइद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस तरमीमी कानून का मकसद वक्फ के इदारे को कमजोर करना और उसे बेअसर करना है। तारीखी तौर पर वक्फ के जितने भी कवानीन बने हैं वो इस उसूल पर कायम थे कि मजहब में दिए गए वक्फ के उसूलों और शराइत को खत्म ना किया जाए। सन 1913 का मुस्लिम वक्फ एक्ट, जिसका माननीय मंत्री जी हवाले दे रहे थे, इसी नियत से लाया गया था कि वक्फ के उसूलों को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, ना कि उन्हें तब्दील किया जाए। सन 1923 में, सन 1954 में, सन 1995 और 2013 के तमाम तरामीम वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की नियत से लाए गए थे और इसको कुव्वत देने के लिए लाए गए थे, ना कि उसको कमजोर करने के लिए लाए गए थे। वजीर मोहतरम को यह एतराज था कि हमारी लाई हुई तजवीज पर मुस्लिम कम्युनिटी शक कर रही है। बेशक वो कह रहे हैं, शक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वक्फ के उसूलों को और फिक़ही कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा। सदर मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे, मैंने सवाल किया था कि इस वक्फ को ड्राफ्ट करने में कितने मुस्लिम स्कॉलर थे, तो वाहिद 12 लोगों की कमेटी में एक आदमी था, वो भी ज्वाइंट। सदर मोहतरम, मैं अब चंद चीजों की निशानदेही करना चाहता हूं जो वक्फ की असल हैसियत और बुनियाद को खत्म करने की तरफ है। पहली तरमीम, वक्फ को अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद किया गया है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं, सदर मोहतरम, एक जाती वाक़या बयान करता हूं, पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूं। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। मैं एक वाक़या आपको बयान कर रहा हूं। अभी राजस्थान में गया, तिजारा के पास एक गांव हसनपुर है, उस शादी में गया, अजान की आवाज आई। मैंने कहा यहाँ मस्जिद कहाँ है भाई? जब मस्जिद देखी वो बड़ी सुंदर मस्जिद थी। मैंने पूछा ये मस्जिद कैसी है? उन्होंने बताया कि यहाँ 400 साल पहले कोई दुर्वेश थे, इस पेड़, वो पेड़ भी अभी बाकी है, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से हमारे हिंदू महाराजा जी गुजर रहे थे, उनको बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे। किसी ने कहा कि उनसे दुआ करा लीजिए, उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गए। बाद में जब गए तो महारानी ने कहा कि अपने लिए दुआ करा के रहे, तुम्हारा वारिस कोई नहीं है। वो फिर दोबारा गए और अल्लाह ने उनको उनकी दुआ को। हमारे देश सूफी ऋषि मुनियों का देश है, ये वलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर, गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं आप सर। गुज़िश्ता सर, एक इसके अलावा मुसलमानों को भी अपने ईमान का सबूत देना होगा। सर, मैं इमाम हूं, इमाम हरम मक्के का हरम भी किसी शख्स को यह सर्टिफिकेट के लिए मजबूर नहीं दे सकता कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा ही नहीं तो वक्त कैसे होगा सर? वक्त तो खत्म हो जाएगा सर। वक्फ बाय यूजर, जिसके मुताबिक अगर वक्फ की दस्तावेज ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, वक्फ करने वाले की शनाख्त ना हो, तो लंबे अरसे से जारी इस्तेमाल को वक्फ माना जाता है। यह उसूल हमने नहीं बनाया, प्रीवी काउंसिल के फैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर
یہ اصول مانا گیا. سر 100 سال پرانی مسجد تو باقی رہے گی, لیکن 600-700 سال پرانی اگر مسجد کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو آپ کہیں گے یہ وقف یوسف نہیں ہے. ارے سر کتنا ہم لوگ یقین کریں. تیسری ترمیم بورڈ کے انتخابات کو ختم کر کے اسے مکمل سرکاری ادارہ بنایا جا رہا ہے. دلی کی مثال ہے اس کی. دلی وقف بورڈ کو تحلیل کر کے اس کا انتظام ایک ایڈمنسٹریٹر افسر کے حوالے کیا گیا, جو ایک طرف ریلیجیس کمیٹی کا چیئرمین تھا, دوسری طرف وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس نے بہادر شاہ ظفر نے جس مسجد کے لیے ریپیئر کے لیے بولا تھا, میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس مسجد کے, وہ راتوں رات مسجد اخونجی مہرولی میں شہید کر دی گئی. سر اس سے ایسا میسج آئے گا. ہم لوگ, میں تو اسے میسج کیا, بہت سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں سر, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید ان کا آخری ہو یہ ستم. ہر ستم سوچ کے ہم یہ سہ گئے, ہم وفا کر کے بھی تنا رہ گئے. ہمارا نام کیوں نہیں لیا جاتا آزادی کے؟ کتنی قربانیاں دی ہیں سر. میں اور کیا کہوں, کچھ لوگ تو اتنے ماہر ہیں, دامن پہ کوئی داغ نہ, دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی دھبا, تم نشر کرو ہو یا کرامات کرو. سر ہمیں ان سے وقف کی امید کیسے کر سکتے ہیں جو نہیں جانتے وقف کیا ہے؟ ان سے کیسے امید ہے وفا کی؟ سر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ ختم کیجیے, 30 سیکنڈ میں ختم کیجیے, 30 سیکنڈ. سر میرے پیارے وطن میں ایک کلچر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو کلچر میرے ملک کا نہیں ہے. میں اپنے دل کی آواز سے کہتا ہوں, ہزاروں سالہ تہذیب کا جو کلچر ہمارا جو دیش کا رہا ہے, یہاں میں اپنے اسلام دھرم اور عیسائی اور جوش دھرم کے ساتھ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اسکالر ہوں, اور آپ سب کا سمان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو ہم سب کی ماں, جس نام سے بھی کہے, بھارت ماں کہے ہمارے میں, یا گرانڈ مدر کہے, وہ ہندوستان آئے تھے. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی کرے گی. You please start. Thank you, sir. Sir,